खास मेहमान है हमारे डॉक्टर भरत सिंह बोस, जो एक वेटनरी ऑफिसर है। उसमें पूरा डिटेल से अपन चर्चा करेंगे वेटनरी ऑफिसर के बारे में, क्योंकि सभी वेटनरी स्टूडेंटों का सबसे फर्स्ट ड्रीम जॉब होती है वेटनरी ऑफिसर, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी XYZ चीजें बताएंगे डॉक्टर भरत सिंह बोस। ये 2011 वाली वैकेंसी थी वेटनरी ऑफिसर की, उसमें जॉब लगे हुए हैं। तो काफी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है, काफी अच्छी चीजें इनको पता है, और एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया का, वहां से इन्होंने PG इनकी की हुई है। जो करनाल है, जो NDRI है, वहां से इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उनका जवाब आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ दें। तो बॉस आप थोड़ा सा बताओगे जो वेटनरी ऑफिसर की जो जॉब होती है उसकी क्या सैलरी होती है, क्या पे ग्रेड होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। क्योंकि उसमें बहुत अपना SVO में हो जाता है, तो उसके बाद में अपन क्या बनते हैं अगर अपना प्रमोशन होता है। तो बॉस एक चीज ये बताओ कि प्रमोशन किस बेस पे होते हैं अपने। लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आप जैसे आप फर्स्ट तो इंटरव्यू में गए, ठीक है, तो थोड़ा सा वैसे भी बता दो इंटरव्यू में जाए। हाँ, इंटरव्यू में थोड़ा उसका अलग टॉपिक, अलग आपके पास वीडियो बन सकता है, लेकिन इंटरव्यू का दे दें मैं कि इंटरव्यू में जाएं तो आप ध्यान रखें कि आपके पास साफ सुथरे कपड़े, आप साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाएं, ठीक है, नहा धोकर जाएं, सज धज कर अपना अच्छे से, और जो है आप एक फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं। पॉजिटिव। और जैसे आप वहाँ प्रवेश करें, एंटर करें, तो बैठने की अनुमति जरूर लें। जब आपको बैठने की अनुमति मिल जाए तो आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उनका जवाब आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ दें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसे नीचे गर्दन करके कुछ, नहीं, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में उनके आंख से आंख मिला के बिल्कुल आंसर देना और चाहिए अपन को। आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ उनका जवाब दें, पॉजिटिव वे में जवाब दें, ठीक है, नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाएं, और आप डिप्रेस ना हो। और मान लो कई बार हम जो है डिप्रेस हो जाता है, हिचकिचाते हैं जवाब देने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेहिचक जो है, जो भी प्रश्न पूछे जाए उनके बेहिचक, अगर आपको उत्तर आते हैं, सही उत्तर आते हैं तो उनका जवाब दें, नहीं आते हैं तो आप जो है माफी मांग सकते हैं, लेकिन गलत जवाब ना दें। मतलब गलत जवाब ज्यादा से ज्यादा बचे वहां पे, मतलब गलत जवाब देने से, ब्लंडर फेंकने से बचें। हाँ, क्योंकि गलत जवाब से उनको ये पता चलेगा कि इसको ये भी नहीं आता। हाँ, वो जो पूछ जाए वो तो नहीं आता उनको, वो तो पता चल ही गया। बिल्कुल। और अगर अपन ने गलत जवाब दिया तो उनको साफ ये पता चलेगा कि इसको ये भी पता नहीं है। हाँ, तो उससे और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपन को अगर जवाब आता है तो साफ बोले। देखिए, अगर आपको जवाब नहीं आता है तो उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लंडर फेंक रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो, तो वो बुरी बात है। वो बिल्कुल बुरी बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंटों के लिए। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन बताओ। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको हम ये पोस्ट दे देते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी का पद दे देते हैं, तो आप वहाँ जाकर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो मेरा जवाब था कि सबसे पहले मैं अपने वहाँ रिसोर्सेज देखूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखूंगा, टूल्स देखूंगा, इक्विपमेंट्स देखूंगा, मेडिसिन क्या है मेरे पास पर्सनल कितने हैं, मेरे पास एरिया ऑफ ऑपरेशन कितना है, कौन कौन से गांव पंचायतें मेरे अंदर में आती हैं, फिर वहाँ कोई एंडेमिक डिजीज़ का प्रकोप तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं जाते ही देखूंगा। फिर मैं अपना एक जो है स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अगर वहाँ कोई रोग का प्रकोप है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वहाँ अगर वैक्सीनेशन कैंप लगाने की ज़रूरत है, डीवर्मिंग कैंप लगाने की ज़रूरत है, इनफर्टिलिटी कैंप लगाने की ज़रूरत है, तो वो उन कैंप्स को मैं जो है ऑर्गेनाइज करूँगा, और वहाँ की परेशानियाँ जो है पशुपालक भाइयों की वो दूर करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉस ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला बॉस, फिर आपने जैसे आंसर दिया तो एग्रीड से वहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई थे आपके आंसर। सेटिस्फाई थे मेरे आंसर। बहुत अच्छा बॉस। तो आपने बॉस बहुत अच्छी नॉलेज दी बच्चों को इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि बहुत जल्दी इंटरव्यू आने वाले हैं बच्चों के, जो सभी मेरे सीनियर्स है, करंट सीनियर्स, उन सभी के इंटरव्यू आने वाले हैं।
तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो बॉस आप थोड़ा सा बताओगे जो वेटनरी ऑफिसर की जो जॉब होती है उसकी क्या सैलरी होती है, क्या पे ग्रेड होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि उस पर बहुत इंटरेस्ट है बच्चों का। देखो, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है। वेटनरी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। और इसका जो लेवल है पे ग्रेड का, वो जो अपने 7th CPC में जो पे ग्रेड लेवल निर्धारित किया है, वो लेवल 14 निर्धारित किया गया है। जो बेसिक है वो 56,100 से स्टार्ट होती है, और आपका पे ग्रेड जो है वो 5400 पे ग्रेड पे आपको ये पोस्ट मिलती है। 5400 पे ग्रेड है अपनी, और हाँ, और लेवल 14 में ये आता है, पशु चिकित्सा अधिकारी का पद। हाँ, तो इसके बाद में जैसे अपन एक वेटनरी ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है बॉस, तो उसके बाद में अपना प्रमोशन हो के अपन क्या बन सकते हैं, जैसे इसी फील्ड में वेटनरी ऑफिसर के बाद जो प्रमोशन है, नेक्स्ट प्रमोशन SVO का होता है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर। सीनियर वेटनरी ऑफिसर, जिसको SVO बोलते हैं। SVO बोलते हैं जिसको। और आजकल तो एक जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर है वो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों पर पदस्थापित रहते हैं। लेकिन आजकल ब्लॉक लेवल पर एक BVHO की पोस्ट बना दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा, ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर। तो ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर के पद पे भी सीनियर वेटनरी ऑफिसर कार्यरत रहेंगे। तो उस समय अपनी जो पेमेंट होती है, सैलरी, वो कितनी होती है? उसमें आपका जो ग्रेड पे है वो 5400 से बढ़ के 6000 हो जाता है। तो उस समय अपने जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? सैलरी तो मतलब आप कितने सालों की आपकी जॉब हो गई है ना, उसमें निर्धारित करती है। लेकिन जो ग्रेड पे है वो 6000 मिलता है वहाँ, ठीक है ना। जैसे कि वेटनरी ऑफिसर में प्राइमरी स्तर पर जब भर्ती होते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे L14 में, तो वो 5400 ग्रेड पे जो अपने जो है नियुक्ति होती है। फिर SVO में 6000 पे जाते हैं हम। तो इस तरह से सैलरी में बढ़ावा होता जाता है। तो उसके बाद में जैसे अपना SVO में हो जाता है, तो उसके बाद में अपन क्या बनते हैं अगर अपना प्रमोशन होता है? SVO के बाद जो प्रमोशन, अगला प्रमोशन आता है वो डिप्टी डायरेक्टर का आता है। डिप्टी डायरेक्टर का, यस, उप निदेशक का जो पद होता है जिले पर। ये एक जिले में एक होता है, जिले में एक भी हो सकता है, जिले में 2 भी हो सकते हैं। यह जिले के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जैसे कि कितना बड़ा जिला है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पॉलीक्लिनिक में भी जो जिला पॉलीक्लिनिक है वहाँ भी DD का पद होता है। और जो जॉइंट ऑफिस है जहाँ जिलाधिकारी बैठता है, अपना जिलाधिकारी का पद होता है, उस जिलाधिकारी का कार्यालय होता है, वहाँ भी डिप्टी डायरेक्टर का पद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉस इसके बाद में कोई प्रमोशन होता है अपना डिप्टी डायरेक्टर के बाद? डिप्टी डायरेक्टर के बाद जो प्रमोशन होता है वो जॉइंट डायरेक्टर में होता है। संयुक्त निदेशक हर जिले में जॉइंट डायरेक्टर का पद होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो संभागीय स्तर पर एडिशनल डायरेक्टर का होता है। एडिशनल डायरेक्टर, हाँ, ये लास्ट होता होगा मेरे हिसाब से। नहीं, ये लास्ट नहीं होता, इसके बाद भी जो है आप डायरेक्टर तक पहुंचने की संभावना रहती है। तो बॉस एक चीज ये बताओ कि प्रमोशन किस बेस पे होते हैं अपने? प्रमोशन जो है आपकी सेवा का कार्यकाल, इस सेवा कितने वर्ष की सेवा आपकी हो गई है। तो जैसे अपना जो कार्यकाल का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से अपना सीधा टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। जैसे फर्स्ट प्रमोशन VO to SVO, पशु चिकित्सा अधिकारी से अगर सीनियर पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर जाएंगे तो उसमें अभी 2 कंडीशन है। अगर आपके पास PG है, हाँ, तो आपका 5 साल में प्रमोशन होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके पास केवल UG है तो 8 साल में प्रमोशन होगा। ये फायदा मिलता है PG का वहाँ पे। PG का ये फायदा मिलता है। और बॉस अपने पास जैसे PhD की डिग्री भी हो? नहीं, वो PG हो या PhD हो, वो ये एक ही फायदा। PhD का कोई फायदा नहीं मिलता? नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद वाले प्रमोशन में? उसके बाद तो वही 10, 20, 30 का जो चलता है। हाँ, तो उसमें PhD का कोई बेनिफिट नहीं है? नहीं है। तो मतलब कुल मिला के एक ही PhD का तो कोई जैसे खास बेनिफिट नहीं है? हाँ, नहीं, सिर्फ पशुपालन विभाग में ऐसा नहीं। हाँ, नहीं, अदर सब्जेक्ट में तो है। हाँ, मैं अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। हाँ, पशुपालन विभाग में आपकी पदोन्नति में कोई खास फायदा वेटनरी ऑफिसर में पूछ रहा हूँ कि कोई खास फायदा है या नहीं है? कोई खास फायदा नहीं। AP वगैरह में तो है ही, उसका स्पेशल फायदा है। बिल्कुल है। वहाँ तो है अपन एकेडमिक्स में आप चले जाओ, रिसर्च में आप, रिसर्च वगैरह में है तो आपके वहाँ। बस मैं तो वेटनरी ऑफिसर का पूछ रहा हूँ कि वेटनरी ऑफिसर में मतलब
पीजी करना जरूरी है बच्चों को ना। पीजी करना आवश्यक है। पीजी करने के बाद आपको जो है विशेष की जानकारी हो जाएगी। सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो सकते हो, तो आप उस सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बना सकते हो और पशुपालक भाइयों का फायदा कर सकते हो। बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज दी है वो, उसने बहुत ही अच्छी चीजें बताई है वेटनरी ऑफिसर के बारे में। और आगे भी अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बिल्कुल बहुत से वीडियो बनाऊंगा। जिस भी टॉपिक पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और वेटनरी ऑफिसर की बहुत ही अच्छी जॉब मानता हूँ। जो स्टूडेंट गाँव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से, उनके लिए तो एक बेस्ट जॉब है। एमबीबीएस में अच्छी मानता हूँ, क्योंकि इस जॉब को आप लोग थोड़े इंजॉय के साथ में आराम से कर सकते हो। ठीक है, एमबीबीएस में आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो थोड़ी वेटनरी ऑफिसर से, लेकिन उसमें इंसान स्टेज में रहता है। ठीक है, वो थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जॉब नहीं कर सकता। इसमें आप लोग रिलैक्स माइंड से बिल्कुल गाँव के लोगों की हेल्प करते हुए, क्योंकि अपन एक गाँव के लोगों की हेल्प करते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है अपन को। वो आपको कैसा क्या सुकून मिलता है? बिल्कुल, अगर हम ग्रामीण वातावरण में, ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालक भाइयों की समस्याओं का निपटारा करते हुए अगर जॉब करते हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, हमें आनंद भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है, और एक हम अच्छे जॉब को एंजॉय करते हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रेस फ्री माहौल में हम कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छी एफिशिएंसी निकल के आती है, तो पशुपालक का भी फायदा होगा। ठीक है, और हम भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जॉब के साथ। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। तो आपका अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा एमबीबीएस में नहीं हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वेटनरी ऑफिसर एक बहुत अच्छी जॉब है, और आप आराम से बीबीएससी जो डिग्री कोर्स होता है 5.5 साल के, इसमें 4, तो वो करके आप लोग आराम से वेटनरी ऑफिसर बन सकते हो। और जैसे पीजी करते हो तो प्रमोशन वगैरह में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट वीडियो है एपी। एपी का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बॉस 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसके बारे में पूरी नॉलेज है, तो ये नेक्स्ट उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हो, उसके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास में पीजी, पीएचडी, नेट, जीआरएफ क्या क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें बहुत सी बताएंगे, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, धन्यवाद ताजू भाई, मुझे चैनल में बुलाने के लिए। सभी दर्शक भाइयों से और मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद बॉस, आपका बहुत बहुत आभार हो, क्योंकि मेरे सभी व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी जो कंटेंट आपने बताए। क्योंकि बॉस अभी मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। आप एक एक्सपीरियंस हो, आप इन सभी चीज़ों से गुजरे हुए हो, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानकारी है। तो आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपसे अगर आगे भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, तो मैं आगे भी बिल्कुल आपसे वीडियो बनवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं यूजी कर रहा हूँ तो मेरे को इतना पता नहीं है बिल्कुल चीज़ों के बिल्कुल, बारे में। बेशक कभी भी याद करिए ताजू भाई। और ये आपका ही चैनल है, ये मान के चलो आप। ठीक है, मेरा यही मोटिव है कि वेटनरी स्टूडेंट एक नॉलेज के अभाव में रास्ते से नहीं भटके हैं, और नॉलेज हो वेटनरी स्टूडेंटों के पास में तो बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। वैसे वेटनरी में बुरा फील्ड नहीं है, मैं यही मानता हूँ, लेकिन अधिकांश लोग ये बोलते हैं कि वेटनरी में जॉब नहीं है, वेटनरी में जॉब नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे वीडियो बनवाई। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत साहब। धन्यवाद। ये जो 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं 1 to 4, इन सभी के वीडियो के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाएं और देखें।